नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके पहले हमने आपको डे 11 तक करवा दिया था। डे 11 और डे 10 के अंदर हमने आपको जितने भी स्वर हो सकते हैं मोटे डॉट से या मोटे डैश से बनने वाले, पतले डॉट से या पतले डैश से बनने वाले जितने भी तरीके के स्वर हो सकते थे उनको मैंने आपको उदाहरण सहित लिख करके बता दिया है और आपको अच्छे से समझा दिया है। और साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि जब हम लोग डे 12 करेंगे, अभ्यास नंबर जब 6 करेंगे, तो आपको उन सारे शब्दों को अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है, क्योंकि आगे जो अभ्यास नंबर 6 दिया हुआ है इसमें आपको मोटे व्यंजनों से, इसमें सिर्फ मोटे ही व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, पतले वाले व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि जो हम लोगों ने शब्दों को उदाहरण के माध्यम से सीखा, अब इसके शब्द चिन्ह बना करके आपको दे दिए गए हैं और आपको ये पहचान करके लिखना है, हिंदी में इसको कन्वर्ट करना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आपके लिए ये बिल्कुल चैलेंज वाली बात होगी अगर आपने डे 11 में मेरी बात नहीं मानी है और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप इसको कर नहीं पाओगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसको क्लास को देखने के बाद प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करने के बाद इसको भी फिर लिखना। तो शुरू करते हैं हम लोग। सीरियल नंबर 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ है, मैं 1 बाय 1 आपको बताता चलूंगा। ध्यान देने वाली क्या बात है, अभ्यास 6 के अंदर जितने भी यहाँ पे स्वर लिखे हुए हैं, जितने भी व्यंजनों के आगे आपको बाद में जितने भी स्वर लगाए हैं, मोटे मोटे लाइन में दिमाग में बिठा लो बात, सिर्फ ये मोटे ही अक्षरों की, मोटे ही स्वरों की बात की गई है यहाँ पे, चाहे वो डैश या डॉट से बनाए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे पतले वाले की बात नहीं करेंगे, पतला वाला जो है वो अगले अभ्यास में आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है, देखो दोस्तों, आपकी किताब में जो है सारे व्यंजन जितने भी लिखे हुए हैं व्यंजन है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभ्यास नंबर 6। तो अभ्यास नंबर 6 में जितने भी व्यंजन आपको लिखे हैं, 1 से लेकर के 2, 3, 4 तक जितने भी व्यंजन आपको लिखे हैं, सारे व्यंजन आपको लाइन पे लिख करके दिया हुआ है। लेकिन ये तरीका नहीं ठीक है, आपको किताब के हिसाब से जितनी सारी चीजें सीखनी है किताब से उतनी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो सारी चीजें किताब की फॉलो नहीं करनी है वो आपको उसको फॉलो नहीं करना है। क्योंकि प्लेसिंग मैंने आपको पहले ही क्लास में, इसके पहले क्लास में आपको बता दिया था कि 3 प्लेसिंग होती है व्यंजनों को लिखने की, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में बताया था। तो आपको उन्हीं प्लेसिंग को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों को बनाना है, जबकि आपकी किताब में दिया हुआ सभी वर्डों को वो क्या कर दिया है, सभी वर्डों को जितने भी इसमें लिखे हुए सबको लाइन पर ही लिख दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो मैंने अपने हिसाब से जो लाइन के ऊपर लिखे, जो पहले प्लेस के अक्षर हैं, जो फर्स्ट प्लेस की मात्राएं हैं वो लाइन के ऊपर लिखी गई हैं, जो सेकंड प्लेस की मात्राएं हैं वो लाइन पर लिखा है मैंने, और जो थर्ड प्लेस की मात्राएं लगी हैं, तीसरे स्थान पे लगी हैं, वो लाइन से काट करके मैंने लिखा है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, किताब से मदद नहीं लेना है। किताब से आप बस इसमें ये देखेंगे कि कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, किस पे सिर्फ आप अभ्यास को वहां से आप देख करके देखेंगे कि कौन कौन से चीजों का हमको अभ्यास करना है। लेकिन आप मात्रा जो है वो लाइन के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, प्लेसिंग के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, इतनी बातें आपको बतानी बड़ी जरूरी थी। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सीरियल नंबर 1। तो सीरियल नंबर 1 में दोस्तों लिखा हुआ ये और मेरी किताब में मैं जहां तक देख पा रहा हूँ ये मोटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको ब पढ़ूंगा। ब और ब के पहले अगर मोटा डैश लगा दिया जाता है, मोटा अगर बिंदु लगा दिया जाता है तो इसको पढ़ते अ और ये हमारा ब हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि जब आप व्यंजनों को मैंने आपको पढ़ाया था, तो व्यंजनों में अगर आपको ये अगर 3 प्लेस हैं तो यहाँ पे, यहाँ और यहाँ अगर 3 व्यंजन मोटे लगाए जाए तो आपको मालूम है ये अ बनता है, ये ए बनता है और ये ई बनता है ना। ये बातें मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी। अगर इसी तरीके से डैश लगाया जाए दोस्तों, तो अगर डैश लगाया जाएगा यहाँ पे या यहाँ पे, तो डैश लगाने से क्या बनेगा, तो पहले स्थान पे आ बनेगा, दूसरे स्थान पे ओ बनेगा और तीसरे स्थान पे बड़ा ओ बनेगा। ये बातें मैंने आपको बता रखी है। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, बार बार इसका इस्तेमाल आएगा तो आप इसको दिमाग में रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि पहला अक्षर जो लिखा हुआ है आपका, ये मेरी किताब में मोटा दिख रहा है तो मैं इसको मोटा मान करके इसको ब पढ़ूंगा। और ब के पहले दोस्तों अगर मोटा डैश फर्स्ट प्लेस लगाया गया, फर्स्ट प्लेस पे लगाने की वजह से इसको लाइन के ऊपर लिखा मैंने,
और यहाँ पे अ हो गया, ये इसको अ पढ़ा जाएगा। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट प्लेस में अ पढ़ते हैं, तो ये अ हो गया और ये ब हो गया। देखो क्या पढ़ेंगे, अब ये हमारा है अब, ठीक है, अ ब। फिर दूसरे प्लेस पे ये ब ही है, और ब पे जब सेकंड प्लेस में मात्रा लगाई जाती है दोस्तों, तो उसको पढ़ते हैं ए की मात्रा। तो ये ब के बाद मात्रा लगी, तो ब पे ए की मात्रा क्या हो जाएगी, बे, इसको बे पढ़ेंगे। उसी तरीके से त पे थर्ड प्लेस की मात्रा लगी, इसीलिए हमने लाइन से काट दिया। और ये त है, त पे ई की मात्रा बाद में आई है, तो त पहले लिखेंगे और मात्रा बाद में आई है तो मात्रा बाद में, ये हो गया ती। फिर ये हमारा ये पतला है, तो ये ट है, ट पे सेकंड प्लेस पे मात्रा है दोस्तों, तो सेकंड प्लेस पे मात्रा क्या हो जाता है, ट पे ए की मात्रा है, ये टे पढ़ेंगे। उसी तरीके से ज है, ज पे ए की मात्रा जे, ये ल है, ल पे बीच में मात्रा डैश लगा है तो ओ, ल पे ओ की मात्रा सेकंड प्लेस पे, इसलिए लाइन पे लिखा गया है, तो ल पे ओ की मात्रा लो। ये र है, र पे थर्ड प्लेस पे, यहाँ से हमने बनाया रखो, तो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस। र पे बाद में मात्रा है, तो र बड़ी मात्रा री। आगे देखते हैं म पे यहाँ पे बीच में मात्रा हुआ है, तो म पे ए की मात्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा में। आगे हमारा न पे आ की मात्रा लगाइए, पहले न लिखा गया, ये हमारा हो गया न, और न पे आ की मात्रा आया है तो ना हो जाएगा, न पे आ की मात्रा ना। फिर आगे हमारा लिखा हुआ है स पे ओ की मात्रा दोस्तों, तो पहले स लिखेंगे, स के बाद मात्रा आया हुआ है तो इसको पढ़ेंगे ओ, स पे ओ की मात्रा सो। फिर सीरियल नंबर 2 पर बढ़ते हैं हम लोग। फिर मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि ये मोटा ही लिखा हुआ है ना, तो इसको फिर से ब पढ़ेंगे। ब पे ए की मात्रा आप देख पा रहे हैं, वहां पे सेकंड प्लेस पे लाइन पे आ जाएगा, तो ब पे ए की मात्रा बे। ब पे आ की मात्रा बा, फर्स्ट प्लेस पे इसलिए लाइन के ऊपर लिखा। ब ये टॉप है, पतला है, ये पतला होने की वजह से तो टॉप पढ़ेंगे। अगर आपको किताब में लगता है छपाई में कभी कभी दिक्कत होती है, तो अगर आपकी किताब में मोटा लगे इसको आप ट पढ़ना, लेकिन ये मुझे लग रहा है जहां तक ये ट पतला है तो इसको ट पढ़ेंगे, ट पे आगे मात्रा टा हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे लिखा हुआ है ज पे काट दिया लाइन से, क्योंकि इस पे ज पे थर्ड प्लेस की मात्रा है, तो ज पे ई की मात्रा हो जाएगा जी। आगे लिखा ये अ और ये त, लाइन के ऊपर अत हो जाएगा, इसको अत पढ़ेंगे। और इसको त लाइन से कटा हुआ है, इसको पढ़ेंगे त पे ई की मात्रा ती। ये क है, तो क के पहले लगा हुआ मात्रा, तो इसको पहले मात्रा को पढ़ेंगे, तो पहले मात्रा पढ़ेंगे ए, और ये क एक हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों मात्रा को पहले पढ़ेंगे तो ए हो जाएगा, ए की मात्रा, और ग एग। फिर ये हमारा ये ड है, ड पे ओ की मात्रा डो। ये स लिखा हुआ है दोस्तों, तो स तो ये लिख लिए हम, लेकिन स के पहले मात्रा लगा है आ का मात्रा, तो हम लिखेंगे आस। ये आ पहले लगा देंगे और आ के बाद स, आस। ये क्या लिखा है, आस लिखा है। फिर आगे सीरियल नंबर 3 पे बढ़ेंगे। सीरियल नंबर 3 में सेकंड प्लेस पे डॉट लगा हुआ है, तो ये ए हो जाएगा। तो पहले मात्रा लगा है, इसलिए हम लोग मात्रा को पहले लिख लेंगे, ए लिखेंगे पहले। ए के बाद क्या लिखा हुआ है, ज, ए ज। उसी तरीके से ये ख लिखा है, ये थर्ड प्लेस की मात्रा है, और पढ़े हुए व्यंजन हमेशा लाइन पे ही लिखे जाते हैं, तो थर्ड प्लेस की मात्रा है और इसके पहले लगा है दोस्तों, तो ये थर्ड प्लेस की मात्रा है, तो ई बन जाएगा, और ई के बाद ख, ईख। उसी तरीके से ये हमारा ज है ना, सीरियल नंबर 3 में ये हमारा ज को लाइन से काटा हुआ है, तो ज पे थर्ड प्लेस की मात्रा जब लगाएंगे तो जी हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे डॉट जी हो जाएगा। फ को काट दिया, फ हो गया, और फ पे ओ की मात्रा लग जाएगी, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग फो, ये हमारा फो हो गया। फिर थ, ये हमारा अ हो गया, ये थ हो गया अथ। ये न पे ओ की मात्रा है तो नो पढ़ेंगे। ये म पे ओ की मात्रा नहीं है, पहले उल की मात्रा है, ओ है, फिर उसके बाद म लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे ओम। फिर दोस्तों ये य लिखा हुआ है, य के पहले यहाँ से आप य बनाएंगे तो फर्स्ट प्लेस को, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो य पे पहले आ गया मात्रा है, तो इसको आ पढ़ेंगे, और ये य है आए। फिर आगे सीरियल नंबर 4, पहले आ लिखा हुआ है और ये व लिखा हुआ है, तो पहले आ को पढ़ेंगे, उसके बाद व लिख देंगे आव।
फिर दोस्तों ये हमारा य लिखा हुआ है, य और य के पहले आ आया है, आ हो गया, और य लिखेंगे हम आ य, और य पे आ की मात्रा है, य लिखने के बाद मात्रा लगा है तो आ की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे तो आया हो जाएगा। उसी तरीके से पहले लिखा है आ की मात्रा पहले लगा है तो आ लगाएंगे। फिर ये वो है आ वो हो जाएगा, और वो पे आ की मात्रा है तो आवा। उसी तरीके से दोस्तों ये य लिखा हुआ, यहाँ पे सेकंड प्लेस की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, य और सेकंड प्लेस की मात्रा के लिए हम लोग ए लगाते हैं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। उसी तरीके से ये ह है, ऊपर से नीचे आने वाला है। ऊपर से अगर हम बनाएंगे तो पहला प्लेस हमारा ये होगा, सेकंड प्लेस ही, थर्ड प्लेस ही। तो फर्स्ट प्लेस पे आया है मात्रा तो ह पे आ की मात्रा हा, थर्ड प्लेस मात्रा आया इसीलिए इसको लाइन से काटा गया। तो ये पहले हम लोग लिखेंगे ह, और ह पे थर्ड प्लेस की मात्रा ई की मात्रा बनती है ये, तो ही हो जाएगा। उसी तरीके से ये र नीचे जाने वाला र है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस पे ये इसका पहले है और ये इसका बाद है। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इसके साइड में ये जो र लिखा हुआ है, र का आगे वाला साइड ही है और पीछे वाला साइड ही बाद वाला। ये बाद है, ये पहले, तो पहले मात्रा आया हुआ है ना तो ये आ हो जाएगा, और ये र है तो आ र हो जाएगा। उसी तरीके से र नीचे से ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, तो ये हमारा लाइन से कटा हुआ है, पहले र लिखेंगे, र के बाद मात्रा आया हुआ तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा ल लिखा हुआ है, ल पे बाद में मात्रा है तो पहले ल लिखेंगे और बाद में मात्रा लगा देंगे, आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा ला। फिर हम लोग देखते हैं सीरियल नंबर 5। सीरियल नंबर 5 में जो पहला शब्द है ल, तो ल पे दोस्तों मात्रा आया हुआ है ना, और ल पे जो मात्रा है हमारा ओ की मात्रा है तो ल पे ओ की मात्रा लो। ये तो है हमारा, ये तो है, तो पे जो है आ की मात्रा है फर्स्ट प्लेस पे तो ये हमारा हो जाएगा तो, और तो पे आ की मात्रा था। ये तो अगेन तो लिखा हुआ है, लेकिन तो के पहले दोस्तों ई की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई और तो ईद। ये ग लिखा हुआ, ग पे ओ की मात्रा गो। उसी तरीके से द लिखा हुआ दोस्तों, ये मोटा है तो द लिखा हुआ, द पे ओ की मात्रा दो। ये हमारा हो गया प, और प जो है लाइन से कटा हुआ है क्योंकि ये थर्ड प्लेस की मात्रा है तो प हो जाएगा, और प पे थर्ड प्लेस की मात्रा है। लेकिन दोस्तों ये लाइन मात्रा जो है ये शब्द के पहले है, मतलब ये हमने प लिखा इस तरीके से, प के पहले मात्रा है तो हमको ई पहले लिखाना पड़ेगा, तो ई पहले हो जाएगा फिर प ई। फिर आगे हमारा लिखा हुआ है ये ई हो गया और ये ट हो गया, तो हमारा हो जाएगा ये ई और ट, ये पहले ई हो गया ट, ईट। उसी तरीके से हमारा स लिखा हुआ है, स के पहले ओ लगा है तो पहले हम ओ को पढ़ेंगे फिर स को पढ़ेंगे ओस। उसी तरीके से हमारा ज है, ज पे ऊ की मात्रा लगा, पहले ज लिखा उसके बाद इसको ऊ की मात्रा जू, तो ऊ की मात्रा जो यहाँ बड़ा ऊ बनता है तो हमने इसलिए बड़ा ऊ लगाया। फिर अगला सीरियल नंबर दोस्तों 6 नंबर को हम देखते हैं, तो यहाँ पे स लिखा हुआ, स पे ओ की मात्रा है तो आप इसको पढ़ेंगे सो। उसी तरीके से तो के पहले ही मात्रा लगी हुई है तो पहले मात्रा लगी होने की वजह से इसको पहले पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे ओ और तो ओत पढ़ेंगे। फिर आगे लिखा हुआ ये त पे ओ की मात्रा बाद में आई हुई है तो इसको पहले ओ पढ़ेंगे फिर त पढ़ेंगे, लेकिन ये त पे ओ की मात्रा है तो त पे ओ की मात्रा क्या हो जाएगा तो। ये फिर से ऊपर हमने बताया ये अ और ये थ, अथ। ये दोस्तों स है, स पे ई की मात्रा तो आई नहीं है, स के पहले ही मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको ई और ये श। अब आप कहेंगे यार यहाँ पे छोटा वाला श क्यों लिया, तो ईश का मतलब भगवान ईश्वर होता है ना, तो उसमें ईश्वर में बड़ा वाला श रहता है, तो आपको स जो है अपने हिसाब से ही पढ़ना है। आप ईस लिखेंगे, ई स छोटा वाला स लिखते हैं तो ईस तो कोई शब्द होता नहीं है तो कोई सार्थक शब्द यहाँ से बन जाएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बड़ा वाला श ले लिया। अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल आपको करना होगा, ठीक है। अगला हमारे पास लाइन, ये मोटी लाइन है और ये लाइन पे जो यहाँ से हमने शुरू किया थर्ड प्लेस हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा ग हो गया, ग पे ई की मात्रा गी, ग पे ई की मात्रा गी। फिर अगला हमारे पास जो शब्द है वो प को काट दिया हमने, फ हो गया, फ पे ई की मात्रा फी।
फिर हमारे पास अगला शब्द है थ। थ के बाद में मात्रा आएगा दोस्तों, तो हम लोग पहले लिखेंगे थ को, और ओ की मात्रा हुआ है तो थ में ओ की मात्रा लगा देंगे थो। तो इस तरीके से आज हम लोग डे 12 में अभ्यास नंबर 6 को खत्म कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसका। आपको करना क्या है, आप इन शब्दों को लाइन से, जैसे मैंने काट के लिखा है, लाइन के ऊपर लिखा है, लाइन पर लिखा है, जिसका जो नियम था स्वरों को लिखने का, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। हर शब्द को कम से कम 3 से 4 लाइन को बनाएंगे। इतना करने के बाद तब हम लोग बढ़ेंगे अभ्यास नंबर 7 पे। तो जब हम 13 डेज में आएंगे, यानी अगले दिन, तो हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास नंबर 7 को करेंगे। उसके बाद व्यंजनों के कुछ और नियम होते हैं जो आखिरी ही पड़ाव पे हम लोग व्यंजनों के, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे कुछ डिक्टेशन पे। बेसिक डिक्टेशन आपका फिर शुरू हो जाएगा 10-11 रिलेशन से। तो आप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप ऐसे ही करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी ही 4 से 5 दिन के अंदर हम लोग बेसिक डिक्टेशन पे आ जाएंगे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।